अरे आप मुझसे पूछो ना कि राहुल गांधी क्यों टी शर्ट में घूम रहे हैं। अरे साहब मैं बताता हूँ आपको, देखो नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टैंडर्ड को सेट कर दिया है मार्केटिंग के थ्रू। तपस्वी अमेरिका गए थे, पानी से रहे थे 16 घंटे, कुछ नहीं खाया था, नेता क्या बना, तपस्वी है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को भी तपस्वी बना रहे हैं और इसी आधार पर बताया जा रहा है कि कड़ाके की ठंड में ये हाफ टी शर्ट में पहन करके यात्रा कर रहे हैं। अभी आपको पता है मंगलवार को ही ना उन्होंने दिल्ली की से यात्रा का दूसरा जो फेज है उसको शुरू किया था। सुबह जब उनकी यात्रा शुरू होती है तो दिल्ली में तापमान तकरीबन कितना था, 5 डिग्री सेल्सियस था और शीत लहर चल रही थी भाई साहब, मतलब ये जैकेट में भी ठंड लग रही थी। लेकिन राहुल हाफ टी शर्ट में चल रहे थे। वो हनुमान मंदिर में पूजा करने गए थे और वहां से उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़ रहे थे। अब सवाल यह है कि वो तपस्वी हो गए हैं या फिर कांग्रेस पार्टी की पीआर टीम उनको तपस्वी बनाने में लगी है। साफ बनाना पड़ेगा तभी आप फाइट में आएंगे। यह भी तरीका है राजनीति का आज का। कांग्रेस के नेता खुद ही उनके हाफ बाजू की टी शर्ट पहनने का मुद्दा बना रहे हैं और इस आधार पर उनको एक घनघोर तपस्वी बता रहे हैं। लेकिन जब राहुल से इस बारे में पूछा जाता है कि भाई साहब आप टी शर्ट में क्यों चल रहे हैं, तो आपको टी शर्ट से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती क्या? किसी को, राहुल गांधी कहते हैं किसी को टी शर्ट से डिस्टर्बेंस क्यों होगा। लेकिन कांग्रेस है फिर राहुल को बताना ये तो चाहिए कि इतनी ठंड में कैसे उनको ठंड नहीं लग रही है। ये तो सवाल लॉजिकली पूछे जाएंगे ना, अगर पूछना चाहो तो। आखिर पिछले साल तक तो उनको ठंड लगती थी, उनके पास तो काफ़ी महंगी जैकेटें वगैरह होती थी, पहनते थे। तो इस साल ऐसा क्या हो गया कि उनको ठंड नहीं लग रही है। ये भी बड़ा दिलचस्प बन जाता है कि उनके साथ 100 से भी ज़्यादा भारत यात्री चल रहे हैं, जिनमें से कईयों की उम्र तो उनसे कम है। ठंड तो उनको भी लग रही है लेकिन जैकेट पहन के चल रहे हैं। तभी ऐसा लग रहा है कि यात्रा के राजनीतिक मकसद के साथ साथ इसे आध्यात्मिक रूप देने के लिए राहुल ने दाढ़ी भी बनाई है। नरेंद्र मोदी जी का फोटो याद होगा, गुफा में साधना करने वाला। समझिए, हाफ टी शर्ट पहन करके चल रहे हैं ताकि एक मैसेज बन जाए कि यात्रा उनके लिए एक साधना की तरह है। पार्टी के प्रवक्ता व उनके जो नेता है ना, उनको तपस्वी, राष्ट्र के मित्र और भगवान राम बना रहे हैं। अब बची कुची जो कसर है पूरा चैनल और ये सोशल मीडिया बना ही रहा है। तो कुछ लॉजिक से पूछोगे तो ये सवाल पूछोगे और अगर देखकर ही कुछ कहना है तो ये करोगे। मैंने आपको बता दिया, जवाब मिल गया। भारत जोड़ो यात्रा ना विवादों की वजह से भी थोड़ा सा लाइमलाइट में है। बताऊं कैसे? कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 4 महीने से चल रही है। 9 राज्यों को पार करके वो दिल्ली पहुंच जाती है और 9 दिन के ब्रेक के बाद मंगलवार को फिर से शुरू हो जाती है। पूरे 4 महीने 9 राज्यों में जितने विवाद हुए हैं या फिर जितनी चर्चा नहीं हुई है, उतनी चर्चा तो सेकंड फेज की यात्रा से पहले ही शुरू हो जाती है। कैसे? विपक्षी पार्टी से तालमेल, विपक्षी पार्टियों को न्योता भेजना, कोरोना के कारण यात्रा रोके जाने की चर्चा, फिर पंजाब में खालिस्तान समर्थकों के द्वारा धमकी जैसी जब बातों से इस यात्रा खूब चर्चा हुई है। दिल्ली से निकल करके उत्तर प्रदेश पहुंचने के बीच ही विपक्ष के कई नेता राहुल गांधी की यात्रा में शामिल ही नहीं हुए हैं। यह भी एक मुद्दा बना लिया। लेकिन न्योता सभी पार्टियों को दिया गया था, ऐसा कहा जा रहा था। इसी तरह यात्रा दिल्ली पहुंची तो कोरोना का हल्ला मचा दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से पहले ही राहुल गांधी को चिट्ठी लेकर के बता दिया गया कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया है, जबकि उस चिट्ठी के 10 दिन भी बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार ने अभी तक कोई प्रोटोकॉल लागू नहीं किया है। लेकिन राहुल, ये सब राजनीति है दोस्त। उत्तर प्रदेश से होकर के यात्रा हरियाणा के रास्ते पंजाब पहुंचेगी। वहां पहले से ही खालिस्तान समर्थकों ने राहुल की यात्रा का विरोध करना शुरू कर दिया है और उनको पंजाब आने पर बता दिया कि आपको नतीजे भुगतने पड़ेंगे साहब, हम आपको पहले दे देते हैं चेतावनी। फिर विवाद की वजह से ही फिर विश्वास वाला हिसाब किताब चल रहा है। उधर कश्मीर में पहले से ही आतंकवादी संगठनों के जो वारदातें हैं वो काफी तेज हो गए हैं। नए साल के पहले 2 दिन में ही 5 लोगों की हत्या हो चुकी है। पंजाब और कश्मीर की घटनाओं की वजह से बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। इससे पहले सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने का एक अलग विवाद हुआ था। कांग्रेस ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि सीआरपीएफ ने बताया है कि राहुल ने खुद ना 113 बार सुरक्षा प्रोटोकॉल को तोड़ा है। इन सभी विवादों की वजह से भी ये जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा, ये भी काफी सुर्खियां बटोर रही है। एक बात मैंने कल वीडियो में बताया था कि राहुल की इंटेंशन आखिर क्या है, इस तरह के बयान वो क्यों दे रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि राहुल गांधी की आखिर होशियारी क्या थी इस पार्टी के। मैं आपको दिमाग खोल रहा हूं, बाकी कुछ भी नहीं, सब राजनीति है,
बहुत सारे पहलू बन करके नतीजे निकालते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टियों को न्योता देना और यात्रा में शामिल होने का जो न्योता के लिए जो चिट्ठी लिखी गई थी, ये चिट्ठी लिखने का आइडिया था किसका? आमतौर पर कांग्रेस में पहले से पर्दे के पीछे से बात होती है, एक परंपरा है। इस बार लग रहा है कि बिना किसी बातचीत के चिट्ठी लिख दी गई है और चिट्ठी डिलीवर होने से पहले उसके बारे में मीडिया में इस बात को लीक करा दिया गया। और हैरानी भी इस बात की होती है, जो यूपीए की सहयोगी पार्टियां हैं वो बिना किसी चिट्ठी के इसमें शामिल हो जाते हैं। अच्छा, कौन कौन सी पार्टी है? एक डीएमके है, शिवसेना है, नई नवेली, एनसीपी है, गोवा की फॉरवर्ड पार्टी, तमाम है पार्टियां ऐसी जो चिट्ठी लिखने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ी थी। फिर सवाल ये हो जाता है, जो यूपीए में शामिल पार्टियां नहीं है उनको बुलाने का आइडिया आया कहां से और दिया किसने? फिर ऐसी चिट्ठी आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं लिखी गई? सवाल तो ये बन जाता है। दिल्ली में तो आप भी थे साहब, विपक्ष का एक पार्टी तो वो भी है ना। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने एक सोची समझी योजना के तहत एक राजनीतिक मंशा से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को चिट्ठी लिखी थी। आप समझिए, कांग्रेस को पता था ये दोनों महारथी हमारी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ये हमारे में शामिल हो जाएंगे तो अपने वोट बैंक में हमें स्पेस देने वाली बात हो जाएगी। लेकिन यात्रा में शामिल होने का जो न्योता देकर के कांग्रेस का इरादा दोनों को एक्सपोज करना था। तभी तो अखिलेश यादव इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं। बोले कि ये तो बताओ भाई साहब, ये चिट्ठी आई कब? अगर चिट्ठी आई है तो हम बताओ, हमें कहाँ ये दिखा दी चिट्ठी, हमें आपके पास निमंत्रण की कॉपी है तो हमें दे दीजिए। वो अखिलेश यादव ऐसे से जवाब दे रहे हैं। जाहिर है उस समय तक उनको निमंत्रण नहीं मिला था, लेकिन उससे पहले बात मीडिया में लीक कर दी जाती है। लेकिन माहौल तो सेट कर दिया ना राहुल गांधी की टीम ने। तभी नाराजगी में उन्होंने ये भी कह दिया कि कांग्रेस और भाजपा एक जैसे ही हैं। बाद में जब उनको न्योता की चिट्ठी मिली या पहुंचाई गई या बनाई गई, जो भी कुछ है, उन्होंने एक 4 लाइन की शुभकामनाएं संदेश जारी कर दिया। लेकिन कह सकते हैं कि हाँ, कांग्रेस की होशियारी अखिलेश यादव को थोड़ी समझ में आ गई थी, इसलिए से वो रिएक्ट कर गए थे। तो वैसा राजनीति है, आप यकीन मानिए इसका एक पहलू कभी नहीं हो सकता कि सिर्फ यही वजह है तो यही आउटकम होने वाला है। तो राहुल गांधी की टी शर्ट पहनने के पीछे की मंशा, आध्यात्मिकता से खुद को जोड़ना, दाढ़ी बना रहे वो स्वरूप दे देना, नरेंद्र मोदी जी का गुफा में जाकर के बैठना, साधना करना, पब्लिक की तरफ अपने आप को उनके घर तक पहुंचाना। व्यक्ति तपस्वी भी है, साधक भी है और मंदिर भी बनवाता है, साक्षात प्रभु है हमारे लिए। ये सारी छवि जो बनती है ना, काफ़ी पैसा खर्च करने के बाद, बहुत सारे आइडियाज़ देने के बाद, उसको एग्जीक्यूट अच्छे से करने के बाद बनती है। ये अब कांग्रेस ने सीख लिया है। सेकंड, मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किसी भी तरह से चर्चा में रहे, लेकिन चर्चा में रहे, बनी हुई है, बात बना हुआ है। तीसरा, अखिलेश यादव अलायंस की मैंने बात कही थी, क्योंकि जो कांग्रेस का कभी जो वोट हुआ करता था वो समाजवादी पार्टी के पास चला गया और बहुजन समाजवादी पार्टी के पास चला गया। दोनों पार्टी पता है कांग्रेस को कि लोग हमारे पास तो आएंगे नहीं। हमारे पास आने का मतलब यह है कि हमारे जो पुराने जो वोटर्स हैं वो उनकी तरफ चले गए हैं, फिर स्पेस मिल जाएगा तो उनको घाटा हो जाएगा, इसीलिए वो इतनी बड़ी नासमझी नहीं करेंगे। अब राहुल गांधी ने ये जता दिया कि हमने तो इनको न्योते भेजा, ये लोग ही नहीं आना चाहते भारत जोड़ो में, तोड़ो वो तोड़ो वाले गैंग के लोग हैं। तो इस तरह से माहौल सेट कर दिया। राहुल गांधी चले जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने। कांग्रेस का एक वर्ग है जो अभी बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, अब उसको कैसे लाया जाए, तो उन्होंने कांग्रेस ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को पकड़ लिया, क्योंकि बीजेपी वाले भी कांग्रेसी नेता को पकड़ रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल उनको पकड़ लिया, तो वो एक समाज को पकड़ रहे हैं। तो कांग्रेस मैं देख पा रहा हूं तो वो धीरे 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 अपने आप को इवॉल्व कर रही है और वो एक पिच को सेट भी कर रही है। ये राजनीति है, छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल आप सबसे सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा, इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।